नमस्कार, मैं आर के सिंह और आप देख रहे हैं मोर न्यूज 20 सच। आप तक हम पहुंचे खगड़िया के राजनीतिज्ञों में एक नाम है संजय खंडेलिया। और अब जैसा कि जानते हैं, संजय खंडेलिया आज से नहीं बरसों से जाने जाते हैं। विभिन्न राजनीतिज्ञों में जो पसीना छुड़ाते हैं, रास्ते पर चलते हैं, बड़े बड़े को छक्के छुड़ाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या लगता है विधानसभा चुनाव में किसका छक्का छूटना है, अब ये जानने आए। फिलहाल तो जमीन तैयार की जा रही है, विधानसभा चुनाव का शंखनाद होना है। लेकिन जिस प्रकार से एनडीए तैयारी कर रही है, कब कहां किसके सर पर सेहरा बंधा जाएगा, ये अभी क्यास लगाना असंभव है। आइए सीधा जोड़ते हैं संजय खंडेलिया से। संजय खंडेलिया जी, आपका पहले स्वागत है मोर न्यूज 20 में। बहुत बहुत धन्यवाद आर के सिंह जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी। आप भाजपा में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और दोबारा भी आपको इस टीम में जगह मिला। बहुत सारे क्यास लगाए जा रहे थे, लेकिन उस क्यास को संजय खंडेलिया सिरे से खारिज कर दिया। सबसे पहले मैं इस पे बात करूं कि क्या गहराई है राजनीति की संजय खंडेलिया के पास। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि टीम में कौन रहेगा, भाजपा के किस कार्यकर्ता की क्या भूमिका होगी संगठन में, ये तय करने का काम हमारे प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व का है। मैं बहुत आभारी हूँ प्रदेश नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का, कि उन्होंने मेरे जैसे खगड़िया जैसे जिले से आने वाले सामान्य कार्यकर्ता पे पुनः विश्वास जताते हुए एक बार पुनः मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष और पटना महानगर ग्रामीण और बाढ़ जैसे संगठन जिले का क्षेत्रीय प्रभारी नियुक्त किया। तो ये मैं धन्यवाद ही दे सकता हूं। चलिए, ये तो बात आपकी राजनीतिक उपलब्धि की हो गई। लेकिन दूसरी बात, जिस तरह से खगड़िया विधानसभा क्षेत्र में संजय खंडेलिया जिस भी किसी माध्यम से हो, महिला प्रकोष्ठ के माध्यम से हो या फिर युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से हो, जिस तरह से विधानसभा के क्षेत्र में संजय खंडेलिया नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई कार्यक्रम, जो महिलाओं के लिए हो या युवाओं के लिए हो, लाभप्रद कार्यक्रम चला रहे हैं, क्या निशाना है? देखिए, इसको कौन किस तरह से लेता है, ये इस पे तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरा जो अपना मानना है, जिस खगड़िया की मिट्टी ने मुझे ये पहचान दी है, जिसने मेरे अस्तित्व का निर्माण किया है और जिस वजह से आज मैं प्रदेश स्तर पे भाजपा का दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ, उस मिट्टी का कर्ज है मेरे ऊपर। मुझे कोई लेना देना नहीं, कोई चुनावी रणनीति और राजनीति से कोई लेना देना नहीं। ये मेरा, आप समझ लीजिए कि एक सगल रहा है, ये मेरा शौक रहा है, ये मेरी इच्छा रही है, ये मेरी भावना रही है कि इस तरह के कार्यक्रमों को करने में और अपने परिवार के दायरे को विस्तार करने में मुझे आनंद आता है, मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है और मैं अपने उस आत्मसंतुष्टि के भाव को जीना चाहता हूं। और इसीलिए हम लोगों ने जो हमारे यूथ फाउंडेशन के माध्यम से लक्ष्य लिया कि हम लोग युवा, खेल, खिलाड़ी, महिला, इन 4 क्षेत्रों में निर्वहन कर रहा हूं, उस मिट्टी का कर्ज है मेरे ऊपर। मुझे कोई लेना देना नहीं, कोई चुनावी रणनीति और राजनीति से कोई लेना देना नहीं। ये मेरा, आप समझ लीजिए कि एक सगल रहा है, ये मेरा शौक रहा है, ये मेरी इच्छा रही है, ये मेरी भावना रही है कि इस तरह के कार्यक्रमों को करने में और अपने परिवार के दायरे को विस्तार करने में मुझे आनंद आता है, मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है और मैं अपने उस आत्मसंतुष्टि के भाव को जीना चाहता हूं। और इसीलिए हम लोगों ने जो हमारे यूथ फाउंडेशन के माध्यम से लक्ष्य लिया कि हम लोग युवा, खेल, खिलाड़ी, महिला, इन 4 क्षेत्रों में हम लोगों से जो बन पड़ेगा, जहां तक बन पड़ेगा, जितना बन पड़ेगा, उतना हम लोग करते रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप समझ रहे हैं, बड़े राजनीतिक के खिलाड़ी रहे हैं संजय खंडेलिया। इसलिए मैं कहता हूं, जिस प्रकार से ये जवाब दे रहे हैं, आप समझिए इसकी गहराई को, इस राजनीति को। कभी राजनीतिक ये नहीं कहता है कि मेरी निगाहें कहीं निशाने पे है और निशाना कहां है, निगाहें कहां है, ये आप भी समझ रहे हैं। कहने का तरीका होता है। जिस तरीका को संजय खंडेलिया अपनाते हैं, निश्चित ही गहराई को मापना, समंदर की गहराई को मापना और संजय खंडेलिया को नापना बड़े बड़े सूरमा के लिए असंभव सा दिखता है। और मैं कोशिश करता हूं, उसमें जाल फेंक रहा हूं। कहां तक संजय खंडेलिया आते हैं, हम आपको सीधा सुना रहे हैं। खंडेलिया जी, जिस प्रकार से आप बोलते हैं कि मेरी
आज से नहीं, मेरी स्वभाव रही है युवा खेल खिलाड़ी और महिलाओं को मदद करना। तो संजय खंडेलिया आज जिस प्रकार से महिलाओं के बीच स्वरोजगार के लिए सिलाई मशीन का वितरण, महिलाओं के लिए कार्यक्रम, युवाओं के लिए खेल खिलाड़ी के माध्यम से उसके फील्ड पर जाकर, प्लेटफॉर्म पर जाकर सहायता करना, और दूसरी तरफ संजय खंडेलिया कहते हैं कि मेरी कोई राजनीतिक भावना नहीं है। इस दोनों में कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन दिखता है। राजनीति लोग अपने चश्मे से दिखते हैं कि संजय खंडेलिया किसी अच्छे राजनीति को पार पाने नहीं देता है, और कहता कुछ है और करता कुछ है। जहां निशाना लगाता है निगाहें उससे हट के होती है। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और लोग क्या समझते हैं, लोग चीज़ों को कैसे देखते हैं, लोग क्या कहते हैं, ये मेरा विषय नहीं। मेरा विषय है कि मुझे जिस काम को करने में संतुष्टि मिलती है, जो मैं कर सकता हूं, और जो मेरा संसाधन है, मेरे हर संसाधन पे पहला हक जो खगड़िया के लोग हैं उनका है, और मैं इसी भाव से चलता हूं, निर्विकार भाव से चलता हूं। रही सवाल निगाहें, निशाना, तो ये मैं समझता हूं कि ये बहुत छोटी बात है। ये चर्चा आम है। देखिए, चर्चा तो नहीं रोक सकते ना। चर्चा तो आप खुद भी अभी जिस पेशे में है उससे पहले आप रहे हैं। हम ही लोगों के क्षेत्र में आपका कार्य क्षेत्र और कर्म क्षेत्र रहा है, तो चर्चा तो होगी। चर्चा सिर्फ उन्हीं की नहीं होती है जो घर में सोते हैं। जो काम करेंगे, जो किसी भी तरह का काम करेंगे, उसकी चर्चा होगी, उसकी विवेचना होगी, उस पर अच्छा बुरा खराब सब कुछ बोला जाएगा। मुझे इस बात की कोई परवाह और कोई फिक्र नहीं। हम लोग अपना काम कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। जिनको ये दिखाई दे रहा है तो वो उनके नजरिए का दोष है, उनकी नज़र का दोष है कि ये चुनाव के समय में हम लोग लगातार यूथ फाउंडेशन के माध्यम से अशोक सहनी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट कराते आ रहे हैं। आज 5वां साल है। ये कहाँ से विषय आ गया? हम लोग एम्बुलेंस के माध्यम से, यूथ फाउंडेशन के माध्यम से सेवा देते आ रहे हैं। कहाँ नया विषय है? हम लोग मेडिकल फ्री हेल्थ चेकअप कैंप के माध्यम से विभिन्न पंचायतों में यूथ फाउंडेशन कैंप लगाता है। कहाँ विषय है? कोरोना के काल के समय से हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर सेवा देना, रक्तदान की कहीं कोई आवश्यकता है, रक्तदान शिविर आयोजन करना। तो ये जो बड़े युवाओं का, सैकड़ों युवाओं का समूह है हमारे साथ, ये उनकी इच्छा, वो सारे बच्चे गैर राजनीतिज्ञ हैं। जितने मेरे युवा साथी हैं यूथ फाउंडेशन के, उनको दलगत राजनीति या किसी तरह की राजनीति से कोई मतलब नहीं। उनका सिर्फ इसी में रुचि है। मैं उनका उत्साहवर्धन करता हूं, संवर्धन करता हूं, उनको जितनी मदद हो पाती है उतनी मदद करता हूं, और वो लोग लगातार अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार से संजय खंडेलिया बोल रहे हैं, आप जानिए, अगर बच्चे के परिवार से जुड़ना हो, आप उसे एजुकेशन सेंटर पे डाल दीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में ले जाइए, और शिक्षा के माध्यम से आप किसी भी घर में अपनी पहचान बना सकते हैं। तो संजय खंडेलिया इसलिए बोल रहे हैं, राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, ये कहने में कोई गुरेज नहीं। आप जान रहे हैं, माउंट लिटरा स्कूल भी यहाँ खुला है, और करता धरता संजय खंडेलिया है, भले जो भी लोग उसमें हो। तो आप समझिए, एक घर पे राजनीति राज कैसे किया जाता है। मैं सिरे से कहता हूँ, आप देख लीजिए कुछ राजनीति को इतिहास आप देखिए, जिस तरह से राजनीतिक शिक्षा दान करते हैं, शिक्षा के लिए स्कूल खोलते हैं, शिक्षा के लिए अपने कॉलेज खोलते हैं, शिक्षा के लिए कोचिंग खोलते हैं, और उस शिक्षा के जरिए, उस बच्चे के जरिए उस घर तक पहुंचने का काम जो प्रिंसिपल का होता है, प्राचार्य का होता है, एक अच्छे पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक का होता है, ये काम भी संजय खंडेलिया कर रहे हैं। भाई क्यों नहीं कियास लगाया जाए कि बच्चे के सहारे अगर आप एक व्यक्ति से मिलेंगे तो कहेंगे भाई राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जब बच्चे के सहारे पहुंचेंगे तो ऑल फैमिली, A to Z फैमिली पर आपका पहचान होता है, आपकी उपलब्धि होती है, लोग आपको जानते हैं। तो जाने का तरीका संजय खंडेलिया का बदल चुका है। इसको राजनीतिक नजरिए से क्या देखेंगे आप, इस नजरिए से भी देखिए तो बहुत कुछ दिखने वाला। हाँ, बेशक राजनीति के क्षेत्र में सबका अपना चश्मा होता है, सबका अपना नजरिया होता है, वो अपने नजरिया से देखते हैं, लेकिन मैं कुछ और देख रहा हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जिस तरह से संजय खंडेलिया की करीबी बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से है, और वर्तमान समय जो प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी हैं उनसे है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ गुल खिल रहा है, खिलने वाला है। भाई संजय खंडेलिया भले ना कहे, लेकिन चर्चा तो हो रही है राजनीति के क्षेत्र में। एनडीए में 5 दल हैं, हम है, आरएलएम है, लोजपा रामविलास है, जदयू है और भाजपा है।
और सबसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के बिहार राज्य के प्रदेश उपाध्यक्ष से हमारी मुलाकात हुई। सर, एक बात और कहना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से संजय खंडेलिया ने अपने आप को प्रदेश नेतृत्व से लेकर सेंट्रल नेतृत्व तक अपनी पहचान बनाई, अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पर खरा उतार दिया है, और जो हुडिंग्स, जो तस्वीर होली से लेकर के अब तक शहर में जो चर्चा है, कभी कभी ये भी होता है कि भाजपा खगड़िया विधानसभा लड़ रही है, जिसके प्रबल दावेदार संजय खंडेलिया को देखा जा रहा है। देखिए, अगर आपका प्रश्न और आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं यही कहूँगा कि भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता लगातार अपने दायित्व का निर्वहन करता है। उनकी भूमिका क्या होगी ये पार्टी नेतृत्व तय करता है, मैंने आपको पहला कहा। और दूसरी एक बड़ी बात है आर.के. सिंह जी कि पार्टी जब अवसर देती है काम करने का, तो मैं समझता हूं कि हमारा जो भी कोई कार्यकर्ता होगा वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। और आप भी ये मानिए, और एक खगड़िया वासी होने के नाते आपको भी इस बात के लिए मैं समझूंगा कि गौरवान्वित होना चाहिए कि आपके जिले से आने वाले एक सामान्य भाजपा के कार्यकर्ता को जब उसकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया तो उसने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का काम किया। मैं कसौटी पे कितना खड़ा उतरा नेतृत्व के, ये मेरे विश्लेषण की चीज़ नहीं है, ये तो नेतृत्व का निर्णय है, लेकिन मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का काम किया है। और आगे भी पार्टी जब जो दायित्व जिम्मेदारी देगी उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें। चलिए, ये बात तो राजनीति की हो गई, लेकिन आप किसी तरह से हम समझ रहे हैं कि आपसे कि आप बाईपास की जो समस्या है, सेशन रोड की समस्या हो, या फिर ओवरब्रिज की समस्या हो, या मेडिकल कॉलेज की समस्या हो, घाट पुल हो, गंडक पार पुल हो, तमाम जो योजनाएं खगड़िया को मिली है, ये सौगात शिलान्यास के रूप में खगड़िया की जनता कब देखेगी? मुझे लगता है अगले 2-4-5 दिनों में, अगले 100-200 घंटों में आपने जितने चीज़ों का जिक्र किया, देखिए बिहार के बेटा और खगड़िया के बेटा और बिहार के नेता, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी का खगड़िया से क्या नाता, रिश्ता और लगाव रहा है, ये सब लोगों को पता है। जैसे ही उन्होंने उप मुख्यमंत्री का दायित्व इस सरकार में ग्रहण किया, उसके बाद हम लोगों ने ये जो सारी चीज़ें जिनका आप जिक्र कर रहे थे, ये उनके संज्ञान में लाने का काम किया, बताने का काम किया, और ये बताया कि कहीं न कहीं सब में कुछ न कुछ तकनीकी उलझन है, और इसकी वजह से सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो हमारे खगड़िया वासियों को हो रहा है। बहुत परेशान है, सारी चीज़ उनके संज्ञान में लाई। उन्होंने दिवसीय खगड़िया के विकास डेवलपमेंट के इशू पे एक दौरा यहाँ का बनाया, आप सब लोग वाकिफ हैं। उन्होंने किस तरह से स्वयं अपने पूरे जिले के अधिकारियों को लेकर एक एक स्थल पे जाकर उन्होंने स्थल निरीक्षण किया, और स्थल निरीक्षण करके ऑन द स्पॉट कि कहाँ का क्या विषय है और समस्या क्या है, उसको डायरेक्शन दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जिला प्रशासन को। और इतना ही नहीं, यहाँ से पटना लौटने के बाद जिसमें अंतर विभागीय बैठकों की आवश्यकता थी, जिसमें एक से ज़्यादा विभाग का मसला था, उन बैठकों को तुरंत आहूत कराकर और निर्णय कराकर, और माननीय मुख्यमंत्री जी जब अपनी प्रगति यात्रा के दौरान खगड़िया आए, उन्होंने प्रमुखता से सारे विषयों को रख के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन सारे विषयों की घोषणा यहाँ की। और न केवल घोषणा के मैं समझता हूँ कि 20 दिनों के अंदर अंदर सभी विकास कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति और राशि जारी करने का काम कर दिया गया। उसके बाद एक प्रक्रिया होती है, टेंडर की प्रक्रिया होती है, अन्य प्रक्रिया होती है। लेकिन मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ, बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगले एक सप्ताह में आप देखेंगे कि जिन भी चीज़ों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिन चीज़ों की आप चर्चा कर रहे हैं, उन सबको अपने कार्य को अंजाम होता है हम लोग सब लोग देखेंगे, सारे खगड़िया वासी। अब देख रहे थे मोर 20 सच। आप तक प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खंडेलिया से हमारी सीधी संवाद हो रही थी, और किस तरह से हो रही थी आप भी सुन रहे थे और समझ रहे थे। चलिए, इसमें आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आप जरूर अपना सवाल कुछ बाकी रह गया हो तो आप जरूर कीजिएगा, मैं इनसे फिर दोबारा जरूर मिलूंगा। आप देखते रहिए मोर 20 सच। आप तक आर.के. सिंह के साथ धन्यवाद, नमस्कार।